हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गई हूँ अपनी नई हॉरर स्टोरी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का शीर्षक है पिंटू, जिसके लेखक हैं शारदेंदु बंदोपाध्याय। मेरे पास एक 2 नाली की बंदूक है, ब्रीच लोडर, जिसकी रेंज 150 गज तक है, जिससे आप पॉइंट ब्लैंक से बहुत आसानी से पक्षी को मार सकते हैं। भले ही यह पक्षी मारने की बंदूक नहीं थी, पर यह गन मुझे बहुत पसंद थी। मेरे पास पिंटू नाम का एक पालतू और बहुत ही वफादार कुत्ता था। पिंटू मेरे साथ शिकार पर मेरी बहुत मदद करता। मुझे पक्षियों का शिकार करने का शौक था। जब मैं पक्षियों को मारता तब वह पक्षी जहाँ भी गिरता, पानी में या कीचड़ में, पिंटू भागकर उन मरे हुए पक्षियों को उठाकर ले आता। पिंटू वफादार होने के साथ साथ बहुत डरपोक भी था। वह बहुत तेज़ आवाज़ सुनकर या रात को होने वाली आहट से डरकर पलंग के नीचे छिप जाता था। गली के कुत्तों को देखकर तो पिंटू कू कू की आवाज़ करके मेरे पीछे ही छिप जाता था। एक बार की बात है, एक गांव में कुछ पक्षी धान के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे थे। गांव के लोग इनसे बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने कई उपाय भी किए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आखिर में गांव वालों ने मुझसे संपर्क किया और मुझसे मदद मांगी। मैं गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो गया। 2 दिन बाद मैं पिंटू को लेकर उस गांव पहुंच गया और गांव के पोस्ट मास्टर के पास मुझे ठहरा दिया गया। फिर मैंने तय किया कि मैं रात को शिकार करूंगा, क्योंकि रात को पक्षियों की हलचल ज़्यादा बढ़ जाती थी। पर पोस्ट मास्टर बाबू ये सुनकर थोड़ा ठिठक गए। वो बोले, रात को तालाब के पास जाना ठीक नहीं। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? पोस्ट मास्टर बाबू बोले, ज्यादा तो मुझे पता नहीं, पर गांव वाले कहते हैं कि वहाँ एक प्रेतनी रहती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। गांव का कोई भी व्यक्ति रात को तो क्या, दिन में भी तालाब के किनारे नहीं जाता। आप अच्छा होगा खेतों में जाकर शिकार करें। इस पर मैं ज़ोर से हंसा और बोला, ये क्या बोल रहे हो आप? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। और वैसे भी मेरे पास ये बंदूक है ना, इसे तो प्रेतनी देखते ही भाग जाएगी। इतना कहकर मैं और पोस्ट मास्टर बाबू दोनों हंसने लगे। पर पोस्ट मास्टर के बाबू के चेहरे पर डर और चिंता साफ देखी जा सकती थी। मैंने उनकी बातों को अनसुना कर पिंटू को लेकर तालाब की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद तालाब के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर पिंटू कुछ अजीब व्यवहार कर रहा था। वह तालाब की तरफ जाना नहीं चाहता था, बार बार वापस आने के लिए भाग रहा था। पर मैंने पिंटू के सर पर हाथ फेरा और बोला, क्या हुआ पिंटू? कुछ भी नहीं है यहाँ, तुम डरो मत। उसी वक्त मैंने तालाब से कुछ झाड़ियों में छुपकर बैठने की एक जगह भी निश्चित कर ली और मैं और पिंटू दोनों वहां छुपकर चुपचाप बैठ गए। काफ़ी देर तक तेज़ हवा चलने की साए साए आवाज़ आ रही थी। इस पर मैं थोड़ा मुस्कराया। मैंने सोचा, शायद लोग इसी आवाज़ को प्रेतनी समझकर यहाँ आने से डरते हैं। पहले तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, पर तभी गाड़ी के हिलने की आवाज़ से मैं चौंक गया। आवाज़ की तरफ बंदूक का निशाना लगाकर मैंने गन फायर किया। 2 से 3 सेकंड तक कुछ फड़फड़ाने की आवाज़ आई। फिर पिंटू भागकर उसी दिशा में पक्षी को उठाने भागा। पर वहाँ पर पिंटू ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह पूरी तरह डर गया और भागकर मेरे पास आ गया। डर के कारण पिंटू के सारे बाल तक खड़े हो गए थे। वो इतना डर गया था कि भौंकने की बजाय अजीब सी आवाज़ के साथ कू कू करने लगा। तब मैं बोला, क्या हुआ पिंटू? वापस क्यों आ गया? क्या है वहाँ पर? अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं जाता हूँ। पिंटू वहाँ से वापस घर की ओर भागने लगा, पर मुझे उस दिशा में जाता देख वो मेरी पैंट पकड़कर वापस चलने के लिए खींचने लगा, मानो जैसे कह रहा हो कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पर खतरा है। पर मैंने पिंटू के सर पर हाथ फेरा और झाड़ियों की ओर चल दिया। पिंटू वहीं रुक गया। तभी झाड़ी से रोने की आवाज़ आने लगी और जैसे जैसे मैं झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था,
वो रोने की आवाज़ तेज़ होने लगी। मुझे लगा कुछ तो है वहाँ पर, जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर मैं झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा। झाड़ियों के पास जाकर मैंने जो देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो एक प्रेतनी ही थी जो अपने पैरों पर झुकी हुई मरे हुए पक्षी को सूंघ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए, पूरा शरीर काला, आंखें सफ़ेद, नुकीले नाखून। प्रेतनी ने मुझे देखा और ज़ोर ज़ोर से अजीब आवाज़ कर रोने लगी। मेरा तो मानो जैसे खून ही जम गया। तभी वह प्रेतनी उठकर खड़ी हो गई। उसके पैर ज़मीन पर नहीं थे। प्रेतनी ने हाथ उठाकर मुझे अपनी ओर बुलाया और एक दिशा में जाने लगी। मैं भी उसके पीछे उसी दिशा में बढ़ने लगा, मानो उसने मुझे सम्मोहित कर लिया हो। पिंटू यह सब देख रहा था और अपना पूरा जोर लगाकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर मैं तो जैसे अपने होश में ही नहीं था। मैं बिना कुछ बोले प्रेतनी के पीछे पीछे आगे बढ़ता जा रहा था। पिंटू को खतरे का पूरा अंदाज़ा था। पिंटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे रोकने के लिए क्या करे। मैं धीरे धीरे पानी की गहराई की तरफ बढ़ता जा रहा था। मेरे पैर कीचड़ में धंसते जा रहे थे। प्रेतनी बार बार हाथ का इशारा करती और मुझे अपनी ओर बुलाती। मैं इस प्रेतनी के सम्मोहन में जकड़ा आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। इधर पिंटू पूरा जोर लगाकर भौंक रहा था और मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरा आधा शरीर अब तक कीचड़ में धंस चुका था। ऐसा लग रहा था मानो आज मैं नहीं बचूंगा। जब पिंटू को कोई और रास्ता ना दिखा तो वह पूरा जोर लगाकर प्रेतनी के ऊपर कूद गया। प्रेतनी ने जोर का अट्टहास लगाया और गायब हो गई। प्रेतनी के गायब होते ही मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने महसूस किया कि मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। तभी मैंने वहाँ कुछ गांव वालों को मेरे आसपास खड़े देखा। मैंने धीरे से उठने की कोशिश की और तभी देखा कि पिंटू आसपास नहीं था। मैं पिंटू को ढूंढने झाड़ियों की तरफ भागा। वहाँ जाकर देखा कि पिंटू का शरीर खून से लथपथ पड़ा है। तभी रात के हादसे का पूरा चित्र मेरी आंखों के सामने घूम गया। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा था और पछतावा भी। मेरी भूल की वजह से पिंटू अपनी जान गंवा चुका था। कहने को तो पिंटू एक साहसी कुत्ता नहीं था, पर ज़रूरत के समय दूसरों के लिए इतना साहस कितने ही लोग दिखा पाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।